वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। इस समय मैं हैदराबाद में हूँ। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 26 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में एक अन्य समारोह 10 जुलाई 2025 यानी आज जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। और इसी समारोह में शामिल होने के लिए हम हैदराबाद आए हैं। हैदराबाद एक बहुत ही खूबसूरत शहर, आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी एडवांसमेंट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, आप इन बिल्डिंग्स को देख के समझ सकते हैं कि कितनी उन्नति की है इस राज्य ने, इस शहर ने। तो बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के। ये शहर किसी भी यूरोपियन अमेरिकन शहर को मात दे सकता है। तो आज इस शहर की दीदार करके बड़ा अच्छा लगा। इस समय हम जा रहे हैं बाल योगी इंडोर स्टेडियम राजभाषा सम्मेलन में शामिल होने के लिए। ये समारोह हमारे देश की पहचान और गौरव राजभाषा हिंदी को समर्पित है, जिसने 50 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है। ये हम पहुंच चुके हैं बाल योगी इंडोर स्टेडियम। बहुत खूबसूरत नज़ारा, मौसम शानदार, आप आसमान देख सकते हैं पूरा नीला और बहुत अच्छी सजावट। और आधे घंटे का टाइम है अभी हमारे पास। थोड़ा यहाँ घूमते हैं, पिक्चर्स खिंचाते हैं। टाइम पे हम लोग राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह पे अवसर पर हैदराबाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना, ये स्टेडियम है बहुत बड़ा। और गर्मी भी टाइट हो चुकी है, टाइट मतलब ज़्यादा। और गोविल जी पसीना पसीना हो रहे हैं, बट मैं हूँ उनके साथ संभालने के लिए। होता है एज का फ़र्क है, अब वो 25 साल बड़े हैं मुझसे, पर चलता है कभी कभी। हैदराबाद का यह भव्य आयोजन न केवल हिंदी की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को उजागर करता है, बल्कि आधुनिक भारत में हिंदी की बढ़ती भूमिका और महत्व को भी सामने रखता है। समारोह में देश भर से आए विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, छात्रगण और अन्य बहुत से लोग शामिल हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कवि सम्मेलन, नाट्य मंचन और राजभाषा पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। ये राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह इस बात का प्रतीक है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली कड़ी और भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। आइए हम सब मिलकर हिंदी की इस गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बने और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और इस टाइम आप देख सकते हैं बाल योगी इंडोर स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ। इससे इस कार्यक्रम का महत्व, राजभाषा हिंदी का महत्व आप समझ सकते हैं। राजभाषा विभाग को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विभाग का हिंदी के प्रचार प्रसार में और देश के विकास में। तो नमन करते हैं इस विभाग को, राजभाषा हिंदी को, और शामिल होते हैं स्वर्ण जयंती समारोह में। हरिवंशी माननीय उप सभापति राज्यसभा और इसके साथ साथ पवन कल्याण जी माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर जो हमारे अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जी किशन रेड्डी गारू, जो कि अब मंच पर उनका पदार्पण हो रहा है, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री भारत सरकार। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए वंदन अभिनंदन करें आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी गारू जी का। इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उनका शुभागमन हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत वंदन और विकास की कामना इस रूप में हम करेंगे और हम सब, आप सब उसी भाव के साथ इसमें शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक जो परंपरा, प्रतीक और पराक्रम का भाव अभिव्यक्त करती है, ये पुस्तक भी भेज करके माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री जी किशन रेड्डी गारू, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, उनका वंदन अभिनंदन। आप सबके करतल ध्वनि की गूंज एक साथ आनी चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए। इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे। सबसे पहले मैं सरस्वती के पवित्र चरणों में नमन करता हूँ। मैं
कार्यक्रम में शामिल होकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभारी हूँ। उनकी हिंदी सेवा और सभी मातृभाषाओं के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री किशन रेड्डी जी तथा राज्यसभा के उप सभापति महोदय श्री हरिवंश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों, हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर माणिक्यांबा जी, प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी, अंशली आर्या जी एवं सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 4 कोस पे वाणी ऐसा ही एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 50 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है, पर एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी उन्हें जोड़ती है। हिंदी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। बात ब्रिटिश शासन की है। उस समय यूरोप से कुछ मिशनरी भारत आए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक विद्वान गिड़गु राममूर्ति पंतलू से एक आदिवासी भाषा से, नाम था सवर भाषा। एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में आसानी से समझी जाती है। सोचिए, जब हमें नौकरी में फायदा चाहिए होता है या सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना है, तब हम हिंदी का खूब इस्तेमाल करते हैं। पर जब बात राजनीति की आती है तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी जो थोपी जा रही है। अनुमति दीजिए। ఒక బెంగాలీ గీతం జాతీయ గీతమై, ఒక పంజాబీ భగత్ సింగ్ భారతదేశానికి ఒక రెవల్యూషనరీ ఐకన్. రాణా ప్రతాప్ శౌర్యానికి దేశానికి ఎక్కడో రాజస్థాన్లో ఉన్న రాణా ప్రతాప్, తమిళనాడులో ఉన్న అబ్దుల్ కలాం, ఇస్రాయల్ మెనఫిన్, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ద్రావిడ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒకళ్ళు చేసిన జెండా, మువ్వెన్నెల జెండా మన భారతదేశానికి తిరంగాడి. ప్రతి భాష జీవ భాష. మనం మాట్లాడే తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, వారిస బడియ यही भाषा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पवन कल्याण गारू, माननीय उप मुख्यमंत्री। और राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह संपन्न हुआ और बहुत अच्छी यादें, बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, और इसमें शामिल होने के पश्चात अब दोबारा वापस अपने होटल की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, तो आज का मेरा ये व्लॉग यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।